है कि नहीं। विषय भेदेन विरोधाभाव, दृष्टांत चिकित्सा शास्त्र धर्मशास्त्र दोनों के विषय भिन्न भिन्न हैं। अरे चिकित्सा शास्त्र का क्षेत्र अलग है और धर्मशास्त्र का क्षेत्र अलग है। क्षेत्र में विषय, तो विषय भेदेन परस्परम बाध्यबाधक भाव न भवति लगा। इसलिए यहाँ पर भी जो अनुमिति से प्राप्त स्मृति है और आत्मनाम गुरु नाम से जो प्रायश्चित जो प्राप्त है, उल्लंघन जन्य दुरित प्राप्त है, इनका परस्पर बाध्यबाधक नहीं है, क्योंकि वो जो है कीर्ति प्रयोजकत्व है। स्वनाम ग्रहणम स्वकीर्तिमत शिष्टाचार विषयत्वात् स्वप्रयोजकत्व साध्यतावच्छेदकम स्वरूप संबंध हेतुतावच्छेदक संबंध। अनुमानाकार जो बना दिया है वो जो लिख दिया थोड़ा सा, स्वनामक ग्रहणम ये पक्ष है, स्वकीर्ति मत स्वनामक ग्रहणम कीर्तिमत। अरे कीर्ति के लिए नाम ग्रहण किया जाता है, तो नामक ग्रहणम माने स्वकीयम नामक ग्रहण, स्वनामक ग्रहणम पक्ष कीर्तिमत, कीर्ति ही साध्य है कि नहीं, क्यों शिष्टाचार विषयत्व प्रयोजकत्व साध्य का है इसलिए तो कीर्ति प्रयोजकत्व, कीर्ति प्रयोजकत्व ये उससे निकलता है। कीर्ति की प्रयोजकता अनुमान में है, तो स्वप्रयोजकत्व संबंधेन कीर्ति ही कीर्ति प्रयोजक कौन है, नामक ग्रहण। अरे नाम ग्रहण जो है कीर्ति का प्रयोजक है, तो स्वप्रयोजकत्व संसर्ग से जो साध्य कीर्ति है वो नामक ग्रहण में बैठेगी, और जो शिष्टाचार विषय तो होगा वो स्वरूप संबंध से बैठ जाएगा। तो हेतुतावच्छेदक संबंध स्वरूप संबंध और स्वप्रयोजकत्व साध्यतावच्छेदक संबंध। इस अनुमिति से लब्ध, ये ग्रंथ लगाना पड़ेगा तब वो बैठेगा। इस अनुमिति से लब्ध स्वप्रयोजकत्व दुरित जनकत्व, इन दोनों का अविरोधेन परस्पर बाध्य बाधक भाव। समझ में आया? अनुमान समझ में आया कि नहीं? लिखा नहीं है, इसको समझना है ऐसा। देखो, अपने कीर्ति के लिए नाम का ग्रहण करना चाहिए। आत्मनाम गुरुर नाम में आत्मना नाम लेना चाहिए, किस लिए? कीर्ति। क्यों लेना चाहिए? हमारे पूर्वज लेते चले आ रहे हैं। जब पूर्वज लेते चले आ रहे हैं तो इसका मतलब हम अनुमान करेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो स्वनामक ग्रहणम किमर्थम कीर्तिमत, कीर्ति के लिए है तो कीर्तिमत, तो स्वनामक ग्रहणम पक्ष बनाई। कीर्तिमत में जो कीर्ति है मान छोड़ करके जो बचेगा वो क्या है, और हेतु क्या? शिष्टाचार विषय तो पूर्वज चले आ रहे हैं। तो कीर्ति का प्रयोजक कौन है? नामक ग्रहण है कि नहीं। तो प्रयोजकत्व धर्म उसमें बैठा है, तो सब प्रयोजकत्व संसर्ग से कीर्ति पक्ष में चली गई। अशिष्टाचार विषयता जो है स्वरूप संबंध से नामक ग्रहण में बैठा हुआ, इसलिए स्वरूप संबंध जो है हेतुता का अवच्छेदक संबंध हो गया, अस्व प्रयोजकत्व जो है साध्यता अवच्छेदक संबंध हो गया। इसलिए एतद अनुमान से लब्ध जो कीर्ति प्रयोजकत्व है और उस आत्मनाम गुरु नाम से जो दुरित जनकत्व है, ये दोनों अविरुद्ध धर्म हैं, अतः बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। चलिए, आया कि नहीं? वस्तुतस्तु 3 दिन गुरुजी एक जगह, हम बचपन में जब पढ़ते थे भूति तो एक जगह और चले गए थे गुरुजी के अतिरिक्त। अब इसी अनुमान में खाँच पाँच 3-4 घंटे लगा, ना हम समझे न वो समझे, ना हम समझे न वो क्या कीर्तिमत। तो हम लौट के आए 2-3 दिन बाद जो है गुरुजी से बताया कि कुछ समझे भैया क्या कीर्तिमत क्या। तब गुरुजी ने कहा कि ये साफ उसको ये उसका मतलब सब प्रयोजकत्व। और हमने पढ़ाया जब ये वो लोग पढ़ते थे, न्याय के विद्यार्थी पढ़ते थे, तो जब बताया तो फटफट पर वो पकड़ते थे कि नहीं ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आएगी नहीं? चलिए, वस्तुतस्तु स्वकीर्ति उद्देश्येन स्वनामोच्चारण से शिष्टाचार विषयत्वम एवं अप्रामाणिकम। यदि ये स्मृति ही अप्रामाणिक है, ऐसा नहीं देखा गया। अपनी प्रशंसा के लिए अपना गुणगान कौन करेगा? कोई करता है? ये सब प्रवाद है, अप्रामाणिक है, कोई नहीं करता। ऐसा कह रहा है शिष्टाचार का विषय नहीं है, तो ये स्मृति ही नहीं है। स्मृति कौन रह गई? केवल आत्मनाम निषेध, ये है ही नहीं है। तो आत्मनाम वाले में अपना नाम ले लेंगे तो दुरित जनकता आ जाएगी, तो नागेश में दुरित जनकत्व तो बैठा है, ये दोष जो है रह गया। तो खूब खान का न्याय समाधान करो, या अन्य केनचित, या कहो लेखने दोषा न दोषा, उच्चारणे दोष, बने कोई उपाय से समाधान। समझ में आएगी नहीं? केचित्तु निषेधोयम पारिभाषिक नाम विषय न तो यौगिक नाम विषय। आत्मनाम गुरोर्नाम नामादिकृपणस्य चायन निषेधः पारिभाषिक नाम विषय। पारिभाषिक नाम विषय, जो पारिभाषिक नाम होते हैं, जो रूढ़ होते हैं, माता पिता ने इंटू चिंटू पिंटू जो रखा दिया,
उसमें ये निषेध लगता है। और जो यौगिक उनमें हैं, नहीं। किसी ने अपना नाम जोड़ के रखा दिया यौगिक नाम, है कि नहीं, उस यौगिक में व्युत्पत्ति है, धातु प्रत्यय सही सही रखा है, ऐसे नाम में यौगिक नामों में ये निषेध नहीं लगता है। तो इनका नाम नागेश था ही नहीं, इनका नाम तो नागोजी भट्ट था। तो यौगिक नाम नागेश है तो उसमें निषेध लगेगा नहीं। और जो पारिभाषिक है नागोजी भट्ट वो लिखे ही नहीं, तो प्रश्न ही नहीं है, दोष नहीं लगा। समझ में है कि नहीं? तो यदि जो पिता माता के द्वारा सांकेतिक नाम हैं उनमें ये निषेध लगता है स्मृति का। जो चलतू फिरतू नाम आ जाते हैं, नहीं किसी किसी का कुछ लोग कहने लग जाते हैं, एक देश ही प्रयोग करने लग जाते हैं, अरे नागोजी नागोजी था, नागेश नागेश कहने लगे, तो ऐसे नाम लिख देने पर कोई दोष नहीं है। नागेशा कुर्ते, लेकिन ग्रंथ की समाप्ति में लिखते हैं नागोजी भट्ट कृत, ये लिखते हैं। और मंगलाचरण में क्या नागेश, सब जगह पातंजलि महाभाष्य कृतिपुरी सब नागेशा लिखा हो। लेकिन जब समाप्त करते हैं ग्रंथ को तो श्रीमत नागोजी भट्ट द्वारा ऐसा लिखते हैं। वास्तव में इसका मतलब उनको ये स्मृति का ज्ञान था कि न दोषा। समझाए कि नहीं? चले ठीक है। यौगिक नाम विषय मत यौगिक नाम विषय नागेश इति यौगिकम नाम इति न दोष इति तन्न लगा। नागेश ये यौगिक है, पारिभाषिक नहीं है, अतः न दोष इति इसलिए तन्न। निषेध का विषय नहीं है। अतः मंगलाचरण में नाम लिखने में कोई दोष नहीं है। तो फिर तन्न पारिभाषिक नामांतरानुपलम्भात् संकोचे प्रमाणाभावाच्च। इन्होंने कहा कि नागोजी भट्ट ये जो पारिभाषिक नाम है, इस नाम का नामांतर कोई मिल नहीं रहा पारिभाषिक, अनुपलम्भात नागेश ही इनका नाम है और यही पारिभाषिक है, यही यौगिक है और कोई दूसरा नहीं है। वास्तविक नहीं, इसलिए ये जो कल्पना कर देते कि पारिभाषिक नाम विषय निषेधा न यौगिक नाम विषय, इस प्रकार के कथन में कोई प्रमाण नहीं। क्यों? पारिभाषिक नाम न अनुपलम्भात, नागेश के अतिरिक्त कोई दूसरा पारिभाषिक नाम नहीं है, यही पारिभाषिक यही है। क्या लिख रहे हैं? पारिभाषिक नामांतरानुपलम्भात् है कि नामांतरा ना अन्य नाम, पारिभाषिक कोई दूसरा नाम इदानीं नोपलभ्यते, अतः निषेध विषय अत्र प्राप्त उपायांतरेण वारणीय। संकोचे प्रमाणाभावाच्च। इसलिए जो संकोच किया स्मृति में, निषेध करने वाली स्मृति में संकोच किया कि पारिभाषिक नाम विषय निषेधा न यौगिक नाम विषय, तो यौगिक को छोड़ दिया। इस प्रकार के संकोच में कोई प्रमाण नहीं है। यौगिके भी प्रवर्तते पारिभाषिके भी प्रवर्तते, लगा कि नहीं? इसलिए इस प्रकार का स्मृति में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि दो नाम में से एक को छोड़ रहा, एक को सर्वत्र प्रवर्तते, अतः दोषस्य तादवस्थ्यम। केचित्तु नागानाम् ईशः प्रभवः तान् पतंजलिन नत्वा इति द्वितीयांतं वर्णयति। किसको द्वितीयांत? और किसको द्वितीयांत? नागेशः नागेशः, हाँ समझ गए। क्या नागेशा? इष्टे इति इट तान् पतंजलिन। तो ग्रंथ लगेगा नहीं, कहा द्वितीयांतम वर्णयन्ति, तो नत्वा सांबम शिवम ब्रह्म नागेश में नागेश को द्वितीयांत होना चाहिए। तो लिखना ना द्वितीयांतम वर्णयन्ति, कहाँ द्वितीयांतम वर्णयन्ति? तो नागेशा ईटे, वो सा हल है, द्वितीया में बनेगा नागेश ईसा, ईद ईद ईसौ ईसा, ईसम ईसौ ईसा, तो नागेशा में द्वितीयांत है, अर्थात पतंजलिन। बात समझे कि नहीं? ये तब वो ग्रंथ वहाँ लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, क्योंकि मंगलाचरण में करता है कुरुते और उधर लिख रहा है द्वितीयांतम, तो आप उसको ऐसे बनाना पड़ेगा। लिख रहा ग्रंथ समझ में आया हैं? धातु से के प्रत्यय करके ईट ईड ईसौ ईसा बनता है, जैसे बिट बिट बिसौ बिसौ बनता है, वैसे ईट ईड ईसौ ईसा ईसम ईसौ ईसा, तो नागेशा द्वितीयांतम वर्णयन्ति, वही लिख रहा है। पकड़ोगे मंगलाचरण से पकड़ता वो लगेगा। हाँ
समझ में आया? जी। तो नागा नाम क्या लिखा? नागानाम ईशः प्रभवः। नागा नाम ईशः प्रभव। प्रभु तान पतंजलिन। नागेशः मने पतंजलिन नत्वा। समझ में आया? तो नागेश मने भगवान जो नागों के स्वामी प्रभव, जहाँ सारे नागों के स्वामी हैं, सारे नाग जहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। प्रभु प्रभु प्रभवः। अब प्रभु प्रभु प्रभव ये इसमें ले गए, द्वितीयांत में ही ले गए, बोले बहुवचनांत में ले गए। ईशः प्रभवः तान। तो नागा नाम ईशः प्रभून। हाँ बहुवचन में ले गए। अरे ईट ईड ईसौ ईसा इसलिए बहुवचन में दिया। तो नागा नाम ईसा, ईसा मने तान प्रभून पतंजलिन, ये नागेशा ये लगा आया कि नहीं जी। केचिच्च निषेधस्य द्वादशेऽन्वी पित्रादिकृत नाम परत्वात् व्यवहारेषु नागोजी भट्ट इति नाम्नः प्रसिद्धत्वेन नागेश इति नाम्नः। किसी ने कहा कि भाई आत्मनाम गुरोर नाम ये निषेध वहाँ लगता है जब 12वें दिन पिता के द्वारा जो नाम किया जाता है उसी नाम में निषेध है, उस नाम को नहीं लेना चाहिए। शेष लौकिक व्यवहार में जो नाम आते हैं उनके लिखने में या उच्चारण करने में कोई क्षति नहीं है, वहाँ निषेध नहीं लगता है। वही लिख रहा है द्वादशान। तो नागेश जी का 12वें दिन पिता ने नागोजी भट्ट नाम किया था, उन्होंने वो नाम नहीं लिया है, लोक व्यवहारीय नाम लिया है, अतः कोई क्षति नहीं है, निषेध नहीं लगा। ऐसा कोई ऐसा कहे निषेधस्य द्वादशे अह्नि पित्रादिकृत नाम परत्वात् व्यवहारेषु नागोजी भट्टेति नाम्नः प्रसिद्धत्वेन नागेश इति नाम्नः तत्त्वे माना है कि नहीं? नागेश यह नाम 12वें दिन पिता के द्वारा किया गया, इसमें कोई प्रमाण नहीं। अतएव ग्रंथांते नागोजी भट्टकृत। इसलिए जब ग्रंथ का समापन होता है वही लिखते हैं श्रीमन नागोजी भट्टकृत, ये लिखते हैं। आया कि नहीं? तो पिता द्वारा कृत नाम जो है नागोजी भट्ट है, और व्यवहार दशा में नागेशा नागेशा लोग कहने लग गए, इसलिए इस व्यवहारिक नाम में निषेध का विषय नहीं है। ऐसा के चित्तु बदंती। नागेशः इति तु नागस्य पतंजलेः ईर्लक्ष्मीस्तां श्यति तनु करोति इति गूढ़ाभिप्रायकं स्वविशेषणम् उपादते। और नागेश जो है वो गूढ़ाभिप्रायक अपना विशेषण दे रहे हैं, स्वविशेषण। मैं इस तरह का हूँ, अपने को ही विशेषित कर रहे हैं। गूढ़ अभिप्राय वाला शब्द अपने अपने ऊपर विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। क्या गूढ़ अभिप्राय है इसका नागेश का? तो क्या लिखा है? नागस्य नागस्य मने पतंजलि, नाग मने पतंजलि, अतस्य ई मने लक्ष्मी, ताम स्यति, लक्ष्मी ने ऐश्वर्यम, स्यति तनु करोति, अर्थात पतंजलि के ऐश्वर्य को भी कम कर देता है जो। एवं भूतः एतदर्थ विशिष्टः नागोजी भट्टा, माने नागेशा सुधी नागोजी भट्टा है कि नहीं? ये नागोजी भट्ट कैसा है? जो पतंजलि के ऐश्वर्य को भी पतला कर देता है और विद्वान सुधी, बात में कि नहीं? तो ये नागेश जो है नाम का विशेषण है, जैसे सुधी विशेषण है। कथम भूता नागोजी भट्टा सुधी, कथम भूता नागोजी भट्टा नागेश। तो स्वविशेषणम न नाम, ये नाम नहीं है, अतः निषेधस्य प्रश्न ये होना चाहिए। आया कि नहीं जी? चलो। नागेश इति तु नागस्य पतंजलेः ईर्लक्ष्मीस्तां श्यति तनु करोति इति गूढ़ाभिप्रायकं स्वविशेषणम् उपादते। सोतनु करने माने उसको न्यूनी करोति, तनु करोति माने न्यूनी करोति, जैसे लकड़ी को छील छाल के पतला कर देते हैं, इनकी लक्ष्मी को तिरस्कृत न्यून कर दिया, इतना ऐश्वर्य आ गया कि वो कमजोर पड़ गए। ठीक है, कोई पढ़ी नहीं, सब शेखर पढ़ रहे हैं, सारा भाष्य को आलोडित करके निकाल के रख जोड़। न तो नागेश इति स्वनाम इति वदन्ति, केचित् वदन्ति। अन्ये तु नागेशः पतंजलिः एव एतद् ग्रन्थकर्ता, अहं तु केवलं भाष्यादितः उपयुक्तवाक्यानि एकत्र संघटयामि। कोई कहते हैं कि नागेश एक तरह से पतंजलि ही है, नागेशा माने पतंजलि, बात में कि लिखा ना नागस्य ई पतंजलि या नागस्य ईसा प्रभवा, इसी अर्थ में जो है नागेशा माने पतंजलि, माने पतंजलि रेव ग्रंथकर्ता। अहम तो किं करोमि निमित्त मात्र, मैं भाष्यादि में जो बातें पढ़ी हैं उन्हीं को संकलित करके ले आया हूँ। मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया किसने? जो भाष्य में बनाया होगा उसी ने किया है। तो असली में ग्रंथकर्ता कौन है? नागेश, इसलिए उनका नाम लिए, अपना नाम कहाँ लिए? इससे निषेध का विषय नहीं।
बात समझे कि नहीं कहते कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया है, ये सब इधर उधर जो पढ़ा था उतार पुतार के PhD कर दी। बात समझे हमने क्या किया, कुछ नहीं, केवल टाइप करा लिया, यहाँ का वहाँ का वहाँ का वहाँ का सब ले लिया, टाइप भी दूसरा होता है, टाइप भी दूसरे कर दिया, कुछ हमने किया ही निमित्त मात्र सब निमित्त मात्र। तो उन्होंने यही कह रहे कि हमने कुछ नहीं किया। ये सारी परिभाषाएं पूर्वाचार्यों ने, आचार्य पतंजलि ने, ज्ञापक सिद्ध न्याय से तमाम परिभाषाएं महाभाष्य आकर में पढ़ी थी, बनाई उनकी हुई थी, उन्हीं को तो मैं लाया हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये भाष्यादि में उपलब्ध जो तत्व थे उनका मैं अहम संकलन करता, निर्माता पतंजलि। तो कहाँ अपना नाम लिए हैं, पतंजलि का नाम लिए हैं। अतः न दोषः अहम तो केवलं भाष्यादितः उपयुक्तवाक्यानि एकत्र संघटयामि लगा? लेखकः इव। हाँ, मैं लेखक नहीं हूँ, लेखकः इव हूँ। वास्तविक लेखक तो पतंजलि है, नहीं रचयिता नहीं, लेखक बने जो लेखन दास होता है ना, क्या कहते हैं, लिखने वाला, गणेश से लिखा। हाँ हाँ हाँ, लेखक ही तसाइव अस्मि। हाँ, तो मैं लेखक की तरह हूँ। जैसे पुराण आदिकों का लेखक गणेश जी थे, तो गणेश जी क्या किए थे, लिखते ही तो थे, न तो करता। तो व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। तो उसी तरह हम कुछ नहीं किए, हम गणेश की तरह लेखक थे। और रचयिता कौन थे, पतंजलि। हम तो गणेशा ही हूँ, लेखक मैं तो गणेश की तरह जो है लेखक, लगा कि नहीं। इसलिए प्रौढ़ताम वर्णयति। इससे क्या आएगा कि अयम ग्रंथा प्रौढ़ ग्रंथः, ये सामान्य कोई चलतू फिरतू बाजारू व्यक्ति ने नहीं कर दिया है, ये महाभाष्यकार भगवान पतंजलि शेषावतार के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, वास्तविक नहीं बोला गया ग्रंथ है, इसलिए अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ है। तो ग्रंथस्य प्रौढ़त्वं प्रतिपादयितुम् एतद् उक्तम कि नागेशः मने पतंजलिरेव ग्रंथकर्ता, अहम तो महाभाष्यादिता उपयुक्त वाक्यानि संकलय्य लेखकः इव अहमस्मि। है कि नहीं, मैं जो है जैसे लेखक होते हैं उसी तरह मैं लेखक ही हूँ। मैं केवल उनके द्वारा बोली गई बात को लिपिबद्ध किया, जैसे भाषा निबंध केवल कर दिया, है कि नहीं। तो नत्वा सांबम शिवम ब्रह्मो नागेशा, तो नागेशा पर विचार हो गया। अब कुरुते पर विचार कर रहे हैं। कुरुते नागेशा परिभाषेन्दु शेखरम कुरुते। यत्तु सुखबोधस्य, तो कुरुते में आत्मपद है, डुक्री करने धातु है और वो धातु ईत है, तो स्वरितीता कर्तृभिप्राय क्रिया। जो स्वरितेत धातु होती हैं और ईत धातु होती हैं उनमें क्रिया का फल माने यम उद्देश्य क्रियायाम प्रवृत्ति तत्फलम, जिसको उद्देश्य करके क्रिया में व्यक्ति प्रवृत्त होता है वो उद्देश्य क्या है, क्रिया का फल है। नहीं प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तते, तो अस्ति किमपि प्रयोजनम जम उद्देश्य क्रियायाम प्रवृत्ति, जैसे अध्ययन क्रियायाम भवताम प्रवृत्ति, तो कमपि उद्देश्य प्रवृत्ति, कुछ न कुछ तो मन में प्रयोजन है उसको उद्देश्य करके, कुछ नहीं है तो मठ में विद्यार्थी के रूप में रही जाए, यही प्रयोजन है कि नहीं। 4, 6 साल 10 साल पढ़े रहें विद्यार्थी के नाम पर, अध्ययन ब्याज, यही प्रयोजन है, यही फल है। तो इस तरह से क्रिया में जिसको उद्देश्य करके प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं, क्रिया का फल है। और वो फल यदि कर्तारम अभिप्रैति, यदि वो फल कर्ता को में है, कर्तृवृत्ति है, तब तो आत्मनेपद होगा। यदि परस्मय अभिप्रैति तो परस्मय, तो करोति भी है, यदि क्रिया का फल अन्यस्मयी तो करोति है, यदि कर्तारम गच्छति कुरुते। तो यहाँ जो क्रिया है, व्यापार है, जो ग्रंथ निर्माण क्रिया है, उस क्रिया का फल क्या है, बालानाम सुखबोधा, अनायासेन परिभाषार्थ का बोध। वो बोध कहाँ है, अनायास बालकों में। अरे आपको परिभाषार्थ निर्णय जब होगा तो आपको ना सुख मिलेगा। तो सुख जो है कि नहीं, सुख को सुखम उद्देश्य बालगतम सुखम उद्देश्य परिभाषेन्दु शेखर से निर्माणम भवति, निर्माण क्रिया भवति। तो ये जो व्यापार है, इस व्यापार का तात्पर्य हो गया बालक संबंधी सुख को उद्देश्य कर। तो सुख कहाँ रहेगा, बालक।
और निर्माण कौन कर रहा है? नागेश का। तो कर्ता में फल जा ही नहीं रहा है, ये तो दूसरे भी चला गया। तो प्रयोग क्या होना चाहिए? करोति। अब प्रयोग क्या हो गया? इसलिए असंगत प्रयोग। ये लिखने जा तन्न पहले बालनिष्ठ पढ़ लो क्या है। सुखबोधस्य बालनिष्ठत्वेन कर्तृकाम जो बोध है सुख बोधाय इनका ये प्रयोजन है, फल है। सुख बोधम उद्देश्य क्रियायाम प्रवृत्ति ही नागेशस्य। तो सुख बोध जो है वो कहाँ बैठा है? बालनिष्ठ है, बालक में बैठा है, समवेत है उसमें। सुख बोध बाल समवेत है, इसलिए कि हृदय निधाय हृदय विश्वेशम है कि नहीं? तो वहाँ कह देते हो कि भाई विश्वेशम हृदय निधाय माने समवाय न। उसी तरह यहाँ बालक के हृदय में अंतःकरण में सुख जो है समवेत है, इसलिए यह बालनिष्ठ सुख बोध है, न तो कर्तृनिष्ठ है। इसलिए कर्तृनिष्ठ न होने से कर्तृगामी नहीं है, अतः आत्मनेपद का प्रयोग नहीं होगा। क्या लिखें उत्तर? उत्तर लिखे कि तन्न बालनिष्ठ सुखबोधजन्य अपूर्वस्य फलतः अभिप्रेत। देखिए कोई चीज़ हमने बनाई, आपको आनंद हुआ, तो उस आपके आनंद से हमको पुण्य मिला। कुआं खोदते हैं, उसमें जो पानी पिए तो सुख तो उनको मिला, उनकी प्यास बुझी, लेकिन उनकी अंतरात्मा ने जो आशीर्वाद दिया उससे कुछ पुण्य मिला कि नहीं मिला? वो पुण्य किसको जाएगा? नागेश को। तो यहाँ फल का मतलब सुखबोध नहीं है, सुखबोध से जन्य अपूर्व है। जब बालकों को आनंद मिलेगा तो कहेंगे भाई अच्छा नागेश जी का काम है, उससे अपूर्व पैदा होगा। वो अपूर्व वो आशीर्वाद किसको मिलेगा? नागेश। तो वही फल है, वो फल नागेश में बैठा है, इसलिए आत्मनिपद जो है हो जाने में छुई कर्तगामी हो गया। तो सुख बोध जन्य अपूर्वम फलम, माने सुख बोध जन्य जो अपूर्व अदृष्ट है, प्रारब्ध है, उसको उद्देश्य करके ग्रंथ बनाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य नहीं कि बालकों को सुख हो जाए, वो तो होगा ही, उससे आनंदित होकर के जो अपूर्व पैदा होगा वो हमको प्राप्त होगा, हमारा प्रारब्ध बनेगा, वो फल जो है कर्ता में जाता है, अतः आत्मपद का प्रयोग हो जाएगा। यदि वा प्रकथने, एक तो ये समाधान हो गया। दूसरा प्रकथने उपयोगे वा गंधनावक्षेपण इति आत्मनेपदम। क्या लिखा? यदि वा उपयोगे प्रकथने उपयोगे वा गंधनावक्त्री धातु प्रकथने अथवा उपयोगी। यदि प्रकथन और उपयोग ये अर्थ क्रिय के कर लिए जाएंगे तो गंधनावक्षेपण एक सूत्र है, उससे आत्मनेपद ही हो जाएगा। समझ है कि नहीं? जैसे नित्य परस्मय पद धातु में भी किसी के कारण आत्मनेपद हो जाती है। जैसे गच्छति हमेशा परस्मय पद, किंतु संगच्छति केवल आत्मनेपद है कि नहीं? उसी तरह से यदि इस प्रकार का प्रकथन अर्थ यदि क्रिय धातु का हो गया तो निश्चित रूप से गंधनावक्षेपण सूत्र के द्वारा साहसिक, ये सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? अतः पूर्व बन गया। सुधी ही नागेशः प्रेक्षावतां स्वग्रंथस्य अनुपादेयत्व निराशाय एतत् न प्रेक्षावतां माने श्रोत्रीणाम जिज्ञासुनाम, प्रेक्षा करने वाले, तर्क करने वाले, समझने वाले जो श्रोता हैं उनके लिए उपादेय है, उनका आदर भाव ग्रंथ में रहे, इसलिए उन्होंने कहा सुधी। किसी विद्वान की कृति है, यह प्रेक्षावत पुरुष समझें, है कि नहीं? कोई ऐसे चलतों फिरतों की नहीं है कि अनादर हो जाए। तो आत्म प्रशंसा के लिए नहीं लिख दिया कि सुधी, मैं आप बताने के लिए बहुत विद्वान, इसलिए लिखा है कि आप लोगों को ये मालूम हो कि किसी विशिष्ट पुरुष की कृति है, इसलिए सुधी कहा है, न कि आत्म प्रशंसा के लिए है कि नहीं? अब आया सुखबोधाय बालानाम भाष्य कैयट आदि आकर ग्रंथतः किसको बालक कहते हैं? क्योंकि न्याय में तर्क संग्रह का बाल और यहाँ के बाल में अंतर है, दोनों अपने अपने शास्त्र वासना के अनुसार लक्षण किए जाते हैं। इन्होंने किया कैयटाद्याकर ग्रंथतः निखिल परिभाषार्थ निर्णय असमर्थान, तो कैयटाद्याकर ग्रंथतः निखिल परिभाषार्थ तत्व निर्णया असमर्थान, कैयटाद्याकर ग्रंथ से प्राप्त होने वाली संपूर्ण परिभाषाओं के अर्थ निर्णय में जो असमर्थ हैं किंतु व्युत्पन्न है, प्रतिभाशाली है कि नहीं? ऐसे बालक, क्योंकि वो
परिभाषार्थ निर्णय करने में क्या भाष्य का अभिप्राय है, कैसे ज्ञापित हुई, ये निर्णय नहीं कर सकती, लेकिन उनके अंदर समझने की शक्ति है, प्रतिभा है। इसलिए व्युत्पन्ना नाम व्युत्पत्ति मताम निर्णया समर्थानाम व्युत्पन्नानाम मने व्युत्पत्ति मताम विशिष्ट बुद्धिशालिनाम। व्युत्पन्नानाम मने विशिष्ट बुद्धि प्रतिभा है। सुखबोधाय सुखेन अल्पायासेनैव अखिल परिभाषार्थ तत्वबोधाय इत्यर्थः। इसलिए सुखेन मने अल्प आयासेन निखिल परिभाषार्थ तत्व बोधाय, संपूर्ण परिभाषा वाक्यों का अर्थ तत्वबोध हो जाए, इसके लिए परिभाषेन्दु शेखरम कुरुते। परिभाषेन्दु शेखरम परिभाषा इंदुरिव बताई थे कि परिभाषा इंदुरिव उपमितम व्याकरण भी सामान्य ग्रंथ पक्ष में लिख रहा है। परिभाषा इंदुरिव परिभाषेन्दु परिभाषेन्दु शेखरे यस्य ग्रंथस्य असौ ग्रंथः परिभाषेन्दु शेखर तम परिभाषेन्दु शेखरम कुरुते। आया परिभाषार्थस्य मुख्य प्रतिपाद्यत्वेन मस्तक धृतत्वारोपः। क्या लिखा है? शेखर शब्द क्यों आया, तो कहा परिभाषार्थस्य मुख्य प्रतिपाद्यत्वेन मस्तक धृतत्वारोपः। कहा मस्तक धृत, मस्तक धृतत्व का आरोप करना। मस्तक धृत कहते हैं चंद्र। मस्तक में जो धृत है वो कौन स्थित है, कौन है? चंद्र। तो मस्तक धृत चंद्र है, और वो चंद्र कहाँ रहता है? मस्तक में रहता है। तो यहाँ परिभाषाएं इंद्रिय, परिभाषाएं तो मस्तक धृत हैं, चंद्र हैं। अब मस्तक कौन है? शेखर है। तो शेखर मने मुख्य प्रतिपाद्य परिभाषार्थ शेखर को कहते हैं। मुख्य जो प्रतिपाद्य अर्थ है, परिभाषाओं का अर्थ है, वो शेखर है। तो मस्तक हो गया। तो अर्थ को हमने मस्तक बना दिया, और परिभाषा वाक्य जो हो गए वो क्या हो गए? मस्तक धृत हो गए, मस्तक में स्थित होने वाले हो गए। इसलिए परिभाषा रूपी चंद्रमा परिभाषार्थ में है जिस ग्रंथ में, जिस ग्रंथ के, उस ग्रंथ का नाम परिभाषेन्दु शेखर। समझ में बात आई कि नहीं? बताइए। ग्रंथ को लगाना पड़ेगा जो लिख रहा है कि जो शेखर है, शेखर मने परिभाषार्थ शेखरा सएव मस्तक इव, क्योंकि मुख्य है। जैसे चंद्रमा चंद्रशेखर चंद्रा शेखरे मस्तके यश है कि नहीं, उसी तरह परिभाषा रूपी चंद्र शेखरे मने मस्तके। तो यहाँ शेखरे का अर्थ मस्तके नहीं मने परिभाषार्थी, क्योंकि ये बात शब्द कहाँ रहेगा? अर्थ में रहेगा। वास्तविक जैसे घट शब्दा घटार्थे प्रयुक्तव्य मैंने तिष्ठति, शब्द अर्थ में रहता है और कभी अर्थ शब्द में रहता है। नहीं कहते इस अर्थ में ये शब्द विद्यमान है, प्रयोग करते हो। अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः वर्तते। तो इंदु रूपी परिभाषा कुत्र वर्तते? स्वकीय अर्थे। तो यथा चंद्र मस्तके वर्तते तथैवत्र चंद्र इव परिभाषा जो है अर्थ स्वार्थे वर्तते। स्वार्थे मस्तकत्वारोपः, और परिभाषा में मस्तक धृतत्वारोपः। जो परिभाषा है उसमें मस्तक धृतत्व चंद्रत्वारोप है, और जो परिभाषार्थ है उसमें मस्तकत्वारोप। तब ये ग्रंथ लगेगा, वही लिख रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? अत्र इसीलिए भूति टेढ़ी है, मस्तक धृतत्वारोपः। अत्र बालानाम इत्युक्त्या निरुक्त बालानाम अधिकारित्वं लगा। बालानाम इत्युक्त्या पीछे है ना, बालानाम मैंने कैलाद्याकर ग्रंथतः परिभाषा निखिल परिभाषा निर्णया समर्थानाम व्युत्पन्नानाम तादृशानाम बालानाम। बालानाम इति निरुक्त बालानाम अधिकारी। लगा। जो हमने लक्षण किया बालक का, वो इस ग्रंथ का अधिकारी है। अर्थात मंगलाचरण में अधिकारी का निर्देश किया, नहीं किया अधिकारी चा विषयस्य प्रयोजनम और बिनानुबंधम ग्रंथादो मंगलम नहीं प्रशस्यते। तो चारों अनुबंधों का नाम गिना रहा है। बाला नाम अधिकारी। सुखबोधाय इत्यनेन तादृश सुखबोधस्य प्रयोजनम मने अनायासेन सकल परिभाषार्थ तत्व निर्णय बोधाय इति प्रयोजनम। परिभाषेन्दु शेखरम इत्युक्त्या च परिभाषार्थ निर्णयस्य विषयत्वं च। लगा। परिभाषेन्दु शेखरम कुरुते में जो परिभाषेन्दु में तादृश परिभाषार्थ निर्णय, ये क्या हो गया? विषय।
और प्रयोजनस्य संबंधस्य स्पष्टतया सर्वत्र प्रसिद्धत्वात् नोक्ता। हमने मंगलाचरण में संबंध की चर्चा नहीं किया, क्योंकि संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक जैसा है वो अत्यंत प्रसिद्ध है। लगा? संबंध रूप तुरीय अनुबंधस्थ स्पष्टत्वान् नोक्ता। हाँ, संबंध जो चतुर्थ अनुबंध है हमने अधिकारी को बता दिया। बालः अधिकारी, सुखबोधा प्रयोजन, परिभाषेन्दु विषय, और चतुर्थ क्या है? तुरीय संबंध अत्यंतम स्फुट प्रसिद्ध सर्वत्र आगच्छति, अतः अत्र नोक्तः मंगलाचरण। लगा कि नहीं? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव। अनुबंधत्वं किं नाम अनुबंधत्वं? जल लक्षणम अधिकारिणी गच्छति, प्रयोजने गच्छति, संबंधे गच्छति, विषये गच्छति, तल्लक्षणम किम अनुबंधस्य। वही लिख रहा है। प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय, प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। ये तो प्रसिद्ध है, सब जगह पाए। अधिकारिणः प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान अधिकारी में, अधिकारी की प्रवृत्ति का प्रयोजक ज्ञान क्या है? तो कहाँ? कृति साध्यत्व प्रकार ज्ञान। अयम परिभाषेन्दु शेखर ग्रंथ मत कृति साध्य। तो कृति साध्यत्व प्रकार ज्ञान विशेषता किसमें गई? अधिकारी। अतः अधिकारी में अनुबंध का लक्षण चला है। अधिकारिणः प्रवृत्ति प्रयोजक कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञान विषयतया। लगा? और इष्ट साधनत्व प्रकारक ज्ञान के विषय और प्रयोजन है। अयम विषय मदिष्ट साधन। जब ये विषय में इष्ट साधनता का ज्ञान नहीं होगा तो जैसे निरर्थक जल ताड़न नहीं होता है, कृति साध्य है, दिन भर उसको पीट सकते हो, विषपान, लेकिन इष्ट साधन नहीं है, इसलिए नहीं प्रवृत्ति होती। तो विषय में इष्ट साधनत्व का ज्ञान होना चाहिए, प्रयोजन भी इष्ट होना चाहिए। समझ में है कि नहीं? तो सुखबोधा मदिष्ट साधना, अयम सुखबोधा मदिष्ट साधना जो प्रयोजन है। परिभाषेन्दु शेखर विषय मदिष्ट साधना। तो इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान विषयता किसमें गई? प्रयोजन विषय में चली गई। और यह संबंध तो अभिनाभूत है, उसमें जाना ही है। अधिकारी का विषय के साथ संबंध क्या है? वो तो अभिनाभूत रहेगा ही, क्योंकि बिना संबंध के गाड़ी ही नहीं चलेगी। इसलिए प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयता सर्वत्र चली गई। इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान की विषयता विषय और प्रयोजन में, कृति साधनत्व प्रकार ज्ञान की विषयता अधिकारी में, और तुरीय संबंधस्यापि सत्वात् लक्षण समन्वय। प्रयोजन विषयोश्च तादृश इष्ट साधनत्व प्रकारक ज्ञान विषयी भूततया च लक्षण समन्वय। लगा? आया कि नहीं? जी आ गया। जी थोड़ा सा ये जो बस हो गया? नहीं पर्याप्त समय है। अरे अब समय नहीं, अब जाएंगे दर्शन। तत्व प्रकाशिका में गिर नमस्कार के विषय में थोड़ा कहा है। पहले बताया स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध प्रकारक बोधानुकूल व्यापार एवं नमस्कार पदार्थः। देवांग नमस्करोति देवदत्तः इत्यादि देवदत्त वृत्ति अपकृष्टत्व प्रकारको बोधः अहम तत्तः अपकृष्टः इत्यादि। ये हुआ। इसके बाद जो आया है दूसरा ननु एवं उठाया होगा। देवं नमस्कृत्य शूद्रं नमस्करोति इति आपद्येत। स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध प्रकारको बोधः अयम एतस्मात् आत्मानम् अपकृष्टं जानाति इति इत्याकारकः शूद्रवृत्तिबोधः। तादृश बोधरूप फलाश्रयत्वेन तस्यापि कर्मत्वात् इति सत्यम। समझिए कि नहीं? क्या लगाया है? देवम स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध प्रकारक बोधानुकूल व्यापार है। देवम नमस्कृत्य शूद्रम नमस्करोति, ये वाक्य दिया है। क्या दिया है? देवम नमस्कृत्य शूद्रम नमस्करोति देवम आपद्येत। ये प्रयोग होने लगे, कह रहा है। ये नहीं होता। अब ये देवताओं को नमस्कार करके शूद्र को कौन नमस्कार करे? आपद्येत न लिख रहा है। होता नहीं होता तो क्या आपत्ति करे? माने नमस्कार नमः पूर्वक क्री धातु का अर्थ क्या है? स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध प्रकारक बोध। तो स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध क्या है? अयं जनः मत्तः आत्मानं स्वम आत्मानं अपकृष्टं जानाति। यह जो बोध हुआ ये स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध है। ये बोध जिसमें रहेगा वही कर्म संज्ञक होगा। वास्तविक नहीं, फल है। ये फल है। और कर शिरस संयोग व्यापार है। व्यापार से इस प्रकार का बोध जिस जगह रहेगा वही क्या होगा? कर्म संयोग। देवता में रहता है, देव जानता है
कि अयम जन आत्मानं मत्तः अपकृष्टं जानाति अयम बोधा कस्य देवस्य देववृत्ति बोधा। अतः देववृत्ति बोध का फल रूप फल का आश्रय जो देव उसकी कर्म संज्ञा होकर के बन जाता है अयम देवान नमस्करो, और कर शिरस संयोग या शब्द प्रयोग रूप व्यापार का आश्रय अयम देवदत्त हो जाता है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है व्यापार आश्रय। ये तो वाक्य बन गया। अब आपत्ति कहा कि इस तरह का यदि नमस्कार पदार्थ मानोगे स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध प्रकारक बोध है कि नहीं, तो जो है वो इसमें देवम नमस्कृत्य शूद्रम यह आपत्ति आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? मैंने शूद्र में ही शूद्र की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कह रहा है स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध, अपकृष्टत्व प्रकारक बोध प्रकारक बोध जो है शूद्रवृत्ति भी होता है। कैसे हो जाए? उसका आकार बनाया हो। अयम एतस्मात् आत्मानम् अपकृष्टं जानाति, अयम एतस्मात् आत्मानम् अपकृष्टं जानाति, है कि नहीं? ये बोध का आकार बनाया। ये बोध शूद्रवृत्ति है, माने शूद्र को ऐसा हो रहा है। अच्छा, जैसे कि स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध ये भी हो जाएगा कि अयम एतस्मात् आत्मानम् अपकृष्टं जानाति। किसको बोध हो रहा है? शूद्र को हो रहा है। शूद्र एवं जानाति अयम देवदत्तः कर्ता नमस्कर्ता अयम मत्तः आत्मानं एतस्मात् मत्ता नहीं एतस्मात्, क्योंकि देवताओं को नमस्कार करना है। तो एतस्मात् देवात् आत्मानं अपकृष्टं जानाति, यह शूद्र भी वहाँ देवता को प्रणाम कर रहा है और वो भी प्रणाम कर रहा है, तो उसको बोध हो गया ना। ये तो देवता की अपेक्षा अपने को अपकृष्ट ये बोध हो गया शूद्र को, तो शूद्र को हो गया तो उसको कर्म संज्ञा हो गया, तो वाक्य हो जाएगा देवम नमस्कृत्य शूद्रम नमस्करो इति आपत्ति। बल्कि वो शूद्र को नमस्कार नहीं कर रहा है, वो तो देवता को कर रहा है, लेकिन शूद्र को ये बोध हो रहा है कि देवता की अपेक्षा अपने को अपकृष्ट समझ रहा है। ये जो शूद्र को बोध है वो स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध है। इस बोध रूप फल का आश्रय शूद्र भी हो जाए आया तो शूद्र की कर्म संज्ञा। तो आपत्ति हो गई देवान नमस्कृत शूद्रम नमस्करोति इति आपत्ति। समझ में आया? इसलिए कुछ ऐसा लगाए कि उसको बोध न हो, और किसको बोध हो? देवता को हो। देवता ये जाने अंदर से कि यह मत्ता आत्मानम अपकृष्टम जानाति, और अयम देवात आत्मानम अपकृष्टम जानाति, इस प्रकार का बोध होता रहे एक अन्य को, लेकिन वहाँ पर ये कर्म संज्ञा न लगे, ऐसा संबंध जोड़ना। क्या लिख रहा है? सत्येत सत्यम नात्र शुद्ध समवाय फलतावच्छेदक संबंध। यदि समवाय संबंध फलतावच्छेदक संबंध मानोगे तो स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध जो है शूद्र को भी है, तो समवाय संबंध से बोध का आश्रय ज्ञान का आश्रय शूद्र हो जाएगा। इसलिए हम समवाय संबंध नहीं मानते। जैसे समवाय संबंध से देवता में बैठा है, अरे देव को भी ये बोध हो रहा है अयम मत्ता आत्मानम अपकृष्टं जानाति, और शूद्र को अयम देवात आत्मानम अपकृष्टं जानाति। ये बोध समवाय संबंध से देवता और शूद्र दोनों में बैठे हैं। अतः जैसे समवाय संबंध से देव की कर्म संज्ञा है, वैसे ही समवाय संबंध से शूद्र की भी होगी। इसलिए सामान्य समवाय संबंध फलतावच्छेदक संबंध नास्ति। अपितु क्या लेंगे? स्विषय विषयावधिवृत्तित्व समानाधिकरण समवाय। समवाय को संकुचित कर दिया, इतने विशेषण से विशिष्ट समवाय, तो केवल देवता में जाएगा, शूद्र में नहीं जाएगा। देखो क्या लिखा? स्विषय विषयावधिवृत्तित्व विषय, फिर आगे विषयावधिवृत्तित्व विषयाधिकरण समवाय, स्विषय विषयावधिवृत्तित्व समानाधिकरण समवाय, समानाधिकरण समवाय। अत्र स्वपदेन च द्वितीयो बोधः ग्राह्यः तद्विषयः प्रथमो बोधः तद्विषयः अपकृष्टत्वम्। एक है द्वितीय विषय का द्वितीय बोध का विषय कौन होगा? प्रथम बोध। समझ में आया कि नहीं? अरे पीछे जो दो बोध बनाया है, अयम माने अयम आत्मानम अपकृष्टः अहम एतस्मात् प्रथम बोधा, अयम मत्ता आत्मानम अपकृष्टं जानाति द्वितीय बोधा। द्वितीय बोधस्य विषय प्रथम बोधा, बात में कि नहीं? तो जो प्रथम बोध विषय हुआ तादृश स्वपद से गृहीत हुआ, तादृश विषय है स्वपद से द्वितीय बोध, उसका विषय कौन होगा? प्रथम बोध। अतद वृत्तित्व किस में जाएगा? विषय अपकृष्टत्व। अपकृष्टत्व,
तद विषय कौन हो गया? अपकृष्टत्व। अब वो अपकृष्टत्व वृत्तिता किस में बैठी है? नमस्कर्ता में। तदवधि देवः तदवधि देवा तद हाँ तदवृत्तित्वम देवे हाँ तदवृत्तित्व देव में। अरे तदवृत्तित्व देव में तो वृत्तित्व समानाधिकरण समवाय देव में ही रहेगा, शूद्र में नहीं रहेगा। नहीं समझे? बात समझ लो। देखो अरे प्रथम बोध और द्वितीय बोध। प्रथम बोध क्या है? प्रथम अहम एतस्मात् अहम ततः अपकृष्टः अहम एतस्मात् अपकृष्टः। तो अपकृष्टत्व प्रकारक बोध प्रथम बोध। एतद विषयक बोध क्या है? अयम मत्ता आत्मानं अपकृष्टं जानाति। तो स्व माने द्वितीय बोध और उसका विषय कौन हो गया? उसका विषय जो और तद विषया तो उसका विषय कौन है? अपकृष्टत्व। अपकृष्टत्व की अवधि कौन हो गई? देव। समझे कि नहीं? तदवृत्तित्व तदवृत्तित्व देव में बैठा है। अपकृष्टत्व की अब एतादृश बोध वृत्तित्व जो है देव में बैठा है और वहीं समवाय रहना चाहिए। तो वृत्तित्व समानाधिकरण जो समवाय होगा वो सूत्र में नहीं। सूत्र में वृत्तित्व नहीं है, केवल समवाय। शूद्र में प्रथम बोध है जो द्वितीय बोध का विषय प्रथम बोध है। अब प्रथम बोध का विषय जो अपकृष्टत्व है वो अपकृष्ट वृत्तित्व नहीं है, क्योंकि उसमें अवधित्व नहीं है। अवधित्व नहीं, इसलिए एतद अवधि वृत्तित्व विशिष्ट समानाधिकरण शूद्र में नहीं जाएगा। फलता उच्छेदक संबंध नहीं गया, अतः उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। जलम बस हो गया, हमको देर में कल करेंगे। फलतावच्छेदकम फलाश्रयत्वम किसमें इसका बता दें कल बताएंगे।